प्रार्थना आज से प्रभावशाली होगा। आपका प्रार्थना इतना मजबूत होगा जो आपके प्रार्थना से आपका परमेश्वर भी खुश होगा। क्या आपको मालूम है कि आपका प्रार्थना में परमेश्वर क्या चाहता है? क्या परमेश्वर मनसा रखता है कि आप इस रीति से प्रार्थना करो? यहां पर चेले यीशु के साथ में थे, यीशु के साथ में रहकर उससे सीखे, उसके चमत्कार को देखा। यीशु दिन को प्रार्थना करते, रात को प्रार्थना करते, वो यीशु को देखे और खुद भी प्रार्थना किए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस प्रार्थना के रहस्य को नहीं जाना। उन्होंने यीशु से पूछा और यीशु से कहा, ये यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक को प्रार्थना का रहस्य जानना चाहिए। ये प्रार्थना का रहस्य आपको सफल बनाएगा। ये प्रार्थना का रहस्य आपको उत्तर देगा बहुत जल्दी। ये प्रार्थना का रहस्य परमेश्वर को खुश करेगा। ये प्रार्थना का रहस्य एक ऐसा चाबी है जो आप विश्वास के द्वारा घुमाओगे और परमेश्वर एक बड़े आशीष का द्वार को आपके जीवन में खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने यहां पे 6 बातों को कहा है और 6 बात में से 3 बात जो है उसे परमेश्वर से डायरेक्ट जोड़ता है, और जो 3 बात है ये आपके जरूरतों को दिखाता है। सबसे पहली बात यीशु ने कहा, हे हमारे पिता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु भी जानता था जब भी वो प्रार्थना करता था तो किससे करता था। यीशु जब भी वो प्रार्थना करता था वो अपने पिता से प्रार्थना करता था। इसलिए यीशु यहां पे अपने जैसा प्रार्थना करना आपको सिखाना चाहते हैं। यीशु ने कहा, मैं पिता को जानता हूं। यीशु ने कहा, मैं पिता से आया हूं। यीशु ने कहा, मैंने पिता से सुना है। तो सबसे बेहतर जो जानता है वो यीशु है, जो अपने पिता को अच्छी तरह से समझता है। और यीशु जानता है कि किस प्रकार का प्रार्थना से अपना पिता प्रसन्न होता है। यीशु जानता है कि किस प्रकार का प्रार्थना आप और मैं करना चाहिए। आज से आपका प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होगा। हालेलुया। लिखा है, एक पिता आपका है, जो वो पिता आपके ख्याल करता है। वो पिता आपके जरूरतों को वो ध्यान में रखता है। जब आप रोते हो वो मां बनकर आपको तसल्ली देता है। जब आप चिंता में फंसे हो, जब आप परेशानी में फंसे हो, वो पिता बनकर आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। कितने लोग उस पिता से प्रार्थना करते हैं? जब भी आप घुटने में जाते हैं, चाहे वो आधी रात को क्यों ना हो, चाहे वो सुबह का 4 बजे क्यों ना हो, आप जब घुटने में आते हो, जब आप बैठते हो, एक ही चीज ध्यान में रखना, आपका पिता आपका साथ देगा। आपका पिता आपकी मदद करेगा। आप अनाथ नहीं हो, आप पराये नहीं हो। आपका पिता जिंदा है, जिंदा है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, जब आपकी कोई मदद नहीं करता, जब आप परेशान में हो, जब आपको कोई ध्यान नहीं देता, जब आपके पास कमी है, आपके पास घटी है, एक पिता है। बेशक और जिम्मेदारी के साथ में, अधिकार के साथ में उस पिता को आप मांग सकते हो। हालेलुया। अगर सोच लीजिए, मेरा बेटा यहां पर जोएल है, अब उसका फीस को पटाना स्कूल में, अब वो फीस को पटाना है, तो वो फीस का पैसा मुझसे मांगेगा कि मेरे पड़ोसी से मांगने के लिए जाएगा? बताइए। मेरा बेटा उसका फीस पटाने के लिए पड़ोसी से नहीं मांगेगा, कोई व्यक्ति को जाके नहीं मांगेगा, अनजान से नहीं मांगेगा। मेरा बेटा जानता है कि मेरा पापा के पास सब चीज है, वो मेरे पास में आएगा, बिना शक से आएगा, बिना वो चिंता करे आएगा, बिना घबराहट से आएगा, अधिकार के साथ में कहेगा कि पिता मुझे पैसा दो, मुझे मेरा फीस पटाना है। और मुझे भी कोई शंका नहीं है, मेरा बेटा का जरूरतों को पूरा करना है। मैं कहीं से भी जुगाड़मेंट करके हालेलुया उसे दूंगा। मैं तो जुगाड़मेंट कर सकता हूं, लेकिन आपका पिता के पास सब चीज है, उसे जुगाड़मेंट करना नहीं पड़ता। उसके पास धन है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, उसके पास सब चीज है। जो चीज का जरूरत है वो सब चीज आपको देगा।
इसलिए याकूब कहता है, भरोसा के साथ में कहता है, अगर तुम्हारे पास बुद्धि की घटी हो तो तू अपने पिता से मांग, वो बिना शिकायत करे तुझे बुद्धि देगा और तुझे हालेलुया कभी घबराने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुझे कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं करेगा। तेरा पिता तुझे देगा और बेशक देगा तेरा पिता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक पिता है, किससे प्रार्थना करना है आपको? एक पिता से प्रार्थना करना है। हालेलुया, किसके नाम से प्रार्थना करना है? यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे तो वो पिता जो जो चीज तुम मांगोगे वो देगा, ताकि तुम्हारा इच्छा पूरा हो जाए। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के सन्मुख पर जाओ, यीशु के नाम से मांगना। आमीन, हालेलुया। आपका पिता कहां रहता है? वो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका पिता सर्वश्रेष्ठ जगह पे रहता है। आपका पिता सबसे ऊपर है, सुप्रीमों का सुप्रीम है वो। और आप जिससे प्रार्थना करते हो वो मामूली नहीं है। आप जिससे प्रार्थना करते हो वो कमजोर नहीं है, वो दुनिया को बनाने वाला है। वो उसके शब्द से, हालेलुया, हवा थम जाता, उसके शब्द से चीजें वस्तु भी चिल्ला उठते, उसके शब्द से, हालेलुया, उसके आज्ञाओं से हर वस्तु भी उसकी बात को मानता है। उस पिता से आप प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। बाइबल में यीशु ने कहा, उस पिता का नाम पवित्र माना जाए। उसका नाम क्या है? उसका नाम यहोवा है, सेनाओं का यहोवा। आमीन, हालेलुया। सोच लीजिए, उसका नाम तो पवित्र है, तो फिर और भी पवित्र आप कर सकते हो क्या उसका नाम को? क्यों बोला गया यहां पे? क्या उसके नाम को पवित्र करने की जरूरत है कि ऑलरेडी वो पवित्र है? इसका मतलब यह है कि आपके जीवन से परमेश्वर का नाम का महिमा होना है। आपके जीवन से ओ यहोवा जो स्वर्ग में रहता है, यहोवा जो आपका पिता है, उसके नाम को, हालेलुया, अपने मुंह से लेकर, अपने मुंह से तारीफ करके, उसके नाम को स्तुति करके, उसके नाम का गीत गा के, उसके नाम को ऊंचा करके, उसके नाम को महिमा देकर आपकी प्रार्थना का शुरुआत करना है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे शुरुआत करेंगे आपका प्रार्थना? उसका नाम को महिमा देकर, एक गीत गाकर, हो सकता है स्तुति का गीत, हो सकता है आराधना का गीत, हो सकता है कोई भी गीत आप गाकर जब उसकी महिमा करते हैं, आपका प्रार्थना का सबसे पहला बिंदु है वो परमेश्वर की महिमा करना, उसके नाम को ऊंचा करना, उसके नाम को वो महिमा देना। उसके नाम को कई लोगों ने कलंकित किया, उसके नाम को कई लोगों ने ठट्टा में उड़ाया, उसके नाम को कई लोगों ने खराब किया, लेकिन आप और मैं उसके नाम को अपने मुंह से लेकर उसके नाम को स्तुति देते हैं। उसका नाम पवित्र है, उसका नाम, हालेलुया, सर्वश्रेष्ठ नाम है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा बात बाइबल में लिखा हुआ है, तेरा राज आवे। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो जाए? प्रेज द लॉर्ड। हमारा इच्छा है कि यीशु दोबारा आना चाहिए। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं, आपके प्रार्थना में यह होना चाहिए कि परमेश्वर का राज्य इस धरती पर आए, परमेश्वर इस धरती पर अपना हुकूमत स्टार्ट करे, हर व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर राजा ठहराया जाए, हर व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का इच्छा पूरा हो। उसका राज्य को दोबारा आने के लिए आप और मैं प्रार्थना में याद रखना है। आमीन, हालेलुया। इस धर्मपुरा के लोग यीशु को जानना चाहिए, जगदलपुर के लोग यीशु को जानना चाहिए, इस पृथ्वी के छोर तक उसका वचन को सुनाना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जब तक पूरे धरती पर सुसमाचार सुनाया नहीं जाएगा
तब तक अंत भी नहीं आएगा। इसलिए याद रखो, आप और मैं प्रार्थना करें कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार हर जगह सुनाया जाए, परमेश्वर के राज्य का सेवा हर जगह स्टार्ट हो, परमेश्वर के राज्य का प्रार्थना हर व्यक्ति करे, परमेश्वर के राज्य का गवाही हर व्यक्ति देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग अपने गवाही को देंगे? अगर आप अपने गवाही को दे रहे हैं, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे लोग भी गवाही दें, अब उसका धरती पर राज्य होगा तो कोई बेईमानी नहीं होगा, कोई नफरत नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा, कोई आलोचना नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, कोई संघर्ष इस दुनिया में नहीं होगा। अब जो वो राज करना चालू करेगा इस पृथ्वी पर, तो हर चीज उसके व्यवस्था के अनुसार होगा, चाहे वो मौसम क्यों ना हो, चाहे वो संसार के कोई व्यवस्था क्यों ना हो, हर चीज उसका आज्ञा का पालन करेंगे। उसका राज्य इस धरती पर होना है। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। तीसरी बात, हालेलुया, जैसा तेरा इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है, वैसा ही तेरा इच्छा धरती पर पूरा होने पाए। उसका इच्छा पूरा होने के लिए प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में स्वर्गदूत भी पिता का इच्छा को पूरा करते हैं। स्वर्ग में सारे चीज पिता के इच्छा के अधीन है। उसने लूसीफर को पश्चाताप करने का मौका नहीं दिया। उसने लूसीफर को एक पाप, एक गलती को फिर से वो करेक्ट करने का मौका नहीं दिया। सीधा बिना पश्चाताप का इस धरती पर भेजा। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर लूसीफर के समान उटपटांग दंड नहीं देता, वरन उसे समय दिया है, पश्चाताप करने का समय। जिस प्रकार स्वर्ग में परमेश्वर ने हालेलुया एक व्यवस्था कायम किया है कि उसके अनुसार लोग उठते, उसके अनुसार लोग आराधना करते, उसके उद्देश्य को लोग पूरा करते, उसके अनुसार लोग काम करते, उसका जगह पे शांति है, उसका जगह पे आनंद है, उस जगह पे कोई बीमारी नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ जैसे उस जगह पर शांति है, वैसा इस पृथ्वी पर वैसा ही शांति होना है। मतलब उसका इच्छा पूरा हो कि लोग शांति पाए, मतलब उसका इच्छा पूरा हो कि इस धरती पर कोई पाप न हो, उसका इच्छा पूरा हो कि सारे लोग मन फिराए और प्रभु पर भरोसा करे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर की बातों को स्वर्ग में मानते हैं, इस धरती में भी लोग परमेश्वर की बातों को माने। इस धरती पर हर कोने पर, हर जगह पर, हर देश पर, हर भाषा पर, हर जाति पर परमेश्वर का हालेलुया नियम लागू हो। ये वचन हर जगह लोग माने, हर जगह परमेश्वर का इच्छा पूरा हो, हर जगह लोग प्रभु के महिमा को करे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे चर्च में जैसा परमेश्वर का इच्छा पूरा होता है, वैसा ही हर समाज में पूरा हो। मेरे चर्च में, मेरे देश में, मेरे पिता के जगह पर जैसा उसका इच्छा पूरा होता है, वैसा ही हर जाति पर, हर कुल पर, मेरे बच्चों पर, मेरे फैमिली पर, हर जगह पर परमेश्वर का इच्छा पूरा होना है। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद फिर जब आप 3 बात कंप्लीट करते हैं, चौथा बात है आप अपने जरूरतों को परमेश्वर के सन्मुख पर रख सकते हो। आपका जरूरत परमेश्वर जानता है। आमीन। आपको घर चाहिए, आपको हालेलुया कपड़ा चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपका जरूरत परमेश्वर जानता है। इसलिए आप जब भी परमेश्वर के सन्मुख पर जाओगे, आप परमेश्वर से प्रार्थना करना हालेलुया कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करने पाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप प्रार्थना करिए अपने घर के लिए, आप प्रार्थना करिए पास्टर के लिए, आप प्रार्थना करिए आपकी आवश्यकता के लिए। आपके पास पैसा नहीं है, प्रार्थना करिए पैसों के लिए। आपके पास जॉब नहीं है, प्रार्थना करिए जॉब के लिए। आपका हर जरूरतों को परमेश्वर के सामने इतना बड़ा लिस्ट को पकड़ा दीजिए और बोलिए पिता ये चीज चाहिए,
आपका परमेश्वर आपसे खुश हो जाएगा और बोलेगा, मेरा बेटा मैं तुझे जरूर दूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कई लोग प्रार्थना करना आज गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं। चीजों को पहले नहीं, चीजों को बाद में रखिए। आपका प्रार्थना प्रभावशाली होगा, आपका प्रार्थना अद्भुत काम करेगा, आप उत्तर पाएंगे यीशु के नाम से। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में काम को करेगा। हालेलुया। पांचवी बात, आपको क्या करना है? जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को भी तू क्या कर? क्षमा कर। कितने लोग क्षमा करेंगे? हालेलुया। हो सकता है आपने बहुत लोगों को मिला है, हो सकता है बहुत लोगों के पास आपने उठा बैठा, गलत हो सकता है आपके मुंह से कोई गलत बात निकल गया, हो सकता है आपने बुरा सोच लिया, हो सकता है आपके जीवन से कोई जानबूझकर गलती हुआ, अनजाने में भी गलती हुआ। बाइबल में लिखा हुआ है, सूर्य अस्त होने से पहले तेरा क्रोध क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। अगर हो सकता है आपके मन में कोई ऐसे गलत बात, गलत स्वभाव, अनैतिक स्वभाव, परमेश्वर के विरोध में जो भी जैसा भी आया होगा, हमेशा उसे प्रार्थना के समय छोड़ना है। प्रार्थना के समय क्या करना है? माफी मांगना है, प्रभु से कहना है, पिता मुझे क्षमा कर। अगर आप उस गलतियों के साथ प्रभु के पास जाते हैं, अगर आप पाप के साथ में प्रभु के पास में जाते, सोच लीजिए यीशु को परमेश्वर ने कुछ समय के लिए छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में बहुत बड़ा पाप का बोझ को लेकर वो क्रूस पर चढ़ाया गया था। उसने दुख को नहीं देखा, उसने उस परेशानियों को नहीं देखा, लेकिन उसके ऊपर जो पाप का बोझ डाल दिया गया था, मनुष्य जाति का पाप उसके ऊपर था, उसने पाप को देखा। आज भी पिता आपके जीवन में वही चीज को देखता है। हो सकता है आप बहुत संघर्ष से होकर चल रहे हैं, हो सकता है आप परेशानी से होकर चल रहे हैं, दुख से होकर चल रहे हैं, हो सकता है दर्द है, बीमारी है। आप ये मत सोचिए कि मैं बीमार के कारण ओ मुझे परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, मैं तो गलती के ऊपर गलती करते रहूंगा और मेरा प्रभु क्षमा करते रहेगा, क्षमा करते रहेगा। आप भूल में पड़े होगे। आपका परमेश्वर आपके प्रार्थना में यह देखता है कि ये अभी भी उस शत्रु को माफ किया कि नहीं किया, अभी भी उस व्यक्ति को क्षमा किया कि नहीं क्षमा किया। परमेश्वर आपके मन को चेक करता है। इसलिए याद रखो, जब भी आप प्रार्थना में जाते हो, आपका प्रार्थना चाहे लंबा हो, आपका प्रार्थना चाहे छोटा हो, आप चाहे घुटने में आकर प्रार्थना करो, आप चाहे हाथ उठाकर प्रार्थना करो, महत्वपूर्ण आपके प्रार्थना में यह है कि आप लोगों को क्षमा किए कि नहीं किए। कितने लोग आज से कहना चाहते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 6:6 में, तू अपने हालेलुया कोठरी में जा और तू गुप्त में प्रार्थना कर, जो तेरा पिता गुप्त में है वो तुझे प्रतिफल को देगा। हालेलुया। क्यों ऐसा कहा गया है? मेरे प्रियो, आपने चर्च में प्रार्थना किया होगा, आप शादी घर में प्रार्थना किया होगा, आप अच्छे बड़े बड़े मीटिंगों में प्रार्थना किया होगा, आप चौराहे में प्रार्थना किया होगा, चर्च में हर जगह पर प्रार्थना किया होगा। लेकिन यह प्रार्थना ऐसा प्रार्थना है जो पर यीशु मसीह कहना चाहता है, यह प्रार्थना गुप्त में जाकर कोठरी को बंद करने के विषय में है। आपने हर जगह पर प्रार्थना किया होगा, चर्च में खड़े होकर प्रार्थना किया होगा, लेकिन यीशु ये चाहता है कि आप अपने पिता के पास गुप्त में भी जाओ। अच्छी बात है आप चर्च में प्रार्थना करते, अच्छी बात है लोगों के बीच में प्रार्थना करते, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आप प्रार्थना में रहस्य भरी बातों को परमेश्वर से करते हैं, जो कोई नहीं समझता, यहां तक शैतान नहीं समझता, यहां तक आपके लोग नहीं समझते, आप और परमेश्वर ही जानता है। और रहस्य को जो प्रार्थना में आप परमेश्वर से बातें करते हो, उस बात को करने के लिए आप कोठरी के अंदर जाना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब कोठरी के अंदर जाते हैं आप, उसमें आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। उसमें कोई नहीं बोलेगा ओ पेपर वाला बिल दे दो, कोई ऐसा चिल्लाएगा नहीं। सब्जी वाला, कपड़ा वाला, अदरक दे दो, लहसुन दे दो, मांगने भी आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए।
ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आप अकेले रहेंगे और आपके साथ में परमेश्वर रहेगा। उसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप दिल खोलकर अपना भावनाओं को प्रभु को बता सकते हैं, दिल खोलकर अपने जरूरतों को बता सकते हैं, दिल खोलकर अपने इच्छा को परमेश्वर को बता सकते हैं, दिल खोलकर परमेश्वर को आपके भविष्य के जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु को बता सकते हैं। हालेलुया। आपका पिता जो गुप्त में है, आपका पिता जो अकेले में आप बात कर रहे हैं, आपका पिता आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर, हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ आपकी प्रतिफल को देगा। कितने लोग प्रतिफल पाना चाहते हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। प्रार्थना का मुख्य पॉइंट क्षमा करना है। ये ऐसा है जैसे पूरे प्रार्थना का हार्ड मुख्य बिंदु है। अगर आज भी आप पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, आज भी आप दूसरे को क्षमा नहीं किया है, तो आपने मुख्य पॉइंट को भूल गया है, जो आपके प्रार्थना का हार्ड है। ये आपके प्रार्थना का जान है। हालेलुया। इसलिए याद रखो, ये जो प्रभु यीशु मसीह सिखाया मामूली नहीं सिखाया। यीशु मसीह ऐसा सिखाया जो आपकी प्रार्थना तुरंत उत्तर को लेकर आएगा। आपकी प्रार्थना सब चीज बदल सकता है। एक व्यक्ति ने एक पक्षी को पकड़ लिया और वो चाहता था कि ये पक्षी नहीं उड़े। उसने उसके परों को खींच लिया और खींचने के बाद उस पक्षी को नीचे रख दिया, और रखने के बाद वो पक्षी जो है यहां भटक रही थी, वहां भाग रही थी। उसके पास उड़ने के लिए दो पर तो थे, लेकिन उसमें पंख नहीं थे। वो यहां भटकती वहां भटकती। आपको मैं बताना चाहता हूं, लेकिन धीरे धीरे उस पक्षी पर पंख आना चालू हो गया, और जैसे पंख आना चालू किया वो फड़फड़ाना चालू कर दी, और धीरे धीरे उसको भरोसा हो गया, और एक दिन कोशिश करी ऐसे उड़ने के लिए, और उसके पर आ गए थे, और वो ऐसे हिलाना चालू कर दी ऐसे पंख को, और धीरे धीरे तुरंत अपने आप उड़ना चालू हो गई, उठ गई वहां से, और उड़ते उड़ते उसने अपना मुकाम की ओर चले गई। इसी प्रकार से प्रार्थना भी है। जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, वो बिना पर के पक्षी के समान है, जो दुनिया में भटकते रहता है। उसका उद्देश्य कभी पूरा नहीं होता। दुनिया में भागते रहता है, या वहां दौड़ते रहता है, फिरते रहता है, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता। वो कभी ऊपर नहीं आता है, वो जमीन के ही लेवल पे रहता है। जो विश्वासी प्रार्थना नहीं करता, जो महिला प्रार्थना नहीं करता, वो कभी भी हेल्प नहीं पाती परमेश्वर से आशीष नहीं पा पाती, परमेश्वर से सहायता नहीं पा पाती। लेकिन जो विश्वासी समझ जाता है कि प्रार्थना ही है जो मुझे उठा सकता है, प्रार्थना ही है जो मुझे मदद कर सकता है, प्रार्थना के द्वारा ही सफलता है, जिसका बुद्धि खुल गया वो फिर प्रार्थना करना चाहता है। और जब प्रार्थना करता है वो पक्षी के जैसा है, जो उड़ते उड़ते अपना मुकाम की ओर उड़ जाता है। वैसा एक विश्वासी हालेलुया सफल होता है। ये प्रार्थना आपको उठाएगा, ये प्रार्थना आपको इस्तेमाल करेगा, ये प्रार्थना आपको सक्सेस करेगा, प्रार्थना आपको उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे होंगे कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, प्रार्थना कर रहे होंगे मुझे सफल दे, प्रार्थना कर रहे होंगे। तो आइए इस पॉइंट को याद रखें। यीशु मसीह ने सिखाया सबसे मेन चीज है क्षमा करना। हालेलुया। लास्ट में छठवां बात क्या है? छठवां बात क्या है? किसी को मालूम है? मुझे परीक्षा में न ला, वरन बुराई से बचा। हालेलुया। एक विश्वासी का परीक्षा होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान को जवाब दो। परमेश्वर चाहता है कि आप शैतान को बोलो कि मैं परमेश्वर का वफादार हूं, मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, परमेश्वर मेरा प्रभु है। चाहे आपके जीवन में कभी ऐसे
परीक्षा आए, वो परीक्षा कुछ भी क्यों ना हो, अगर आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो पर भी आप परमेश्वर को मुकरना नहीं। अगर आपके पास बिल्कुल पैसा भी नहीं है तो आप गलत काम करके कभी भी कमाना नहीं। अगर आपके पास रहने के लिए घर भी नहीं है लेकिन आप गलत कभी नहीं करना, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर जानता है कि आप परीक्षा के समय में भी आप वफादार रहोगे। आदम के जीवन में परीक्षा आया, परमेश्वर देख रहा था, ऐसा ही परमेश्वर आज भी देखते रहता है। परमेश्वर आपको हौसला दिया है, परमेश्वर आपको बुद्धि दिया है, परमेश्वर आपको वचन दिया है, आपको परमेश्वर ने पूरी चीज बताया है कि तू लालच न करना, चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, गंदा काम न करना, गलत झूठी साची गवाही मत देना, गलत चीजों से कमाई न करना, झूठ मत बोलना। ये सब चीज आपको बताया गया है और यही चीज शैतान कई बार आपके जीवन में परीक्षा लेकर आएगा। तो आप क्या करेंगे? जानबूझ के जो परमेश्वर ने मना किया है उसी चीज को करेंगे। आदम और शैतान के बीच में जो लड़ाई हो गया, शैतान के बीच में जो लड़ाई हो गया, युद्ध हो गया, कौन जीता? कौन जीता? आपके मस्तिष्क में भी कई बार शैतान पाप को लेकर आता है, आपका मन में भी पाप को लेकर आता है, परीक्षा लेकर आएगा। नहीं करने वाला चीज भी आपको करने का मन करेगा, नहीं जाने वाला रास्ता में भी जाने के लिए आपकी इच्छा होगा। आपके जीवन में ऐसे परीक्षा आएगा कि आप प्रार्थना करना छोड़ दो, चर्च जाना छोड़ दो, पास्टर के बात को मानना छोड़ दो। आप अगर ऐसा लग रहा है कि मैं चर्च नहीं जाऊंगी, ऐसा लग रहा है कि मैं पास्टर की बात को नहीं मानूंगी, ऐसा लग रहा है कि पास्टर का बात मुझे सुनना पसंद नहीं है, याद रखो ये परीक्षा आपके जीवन में चालू हो चुका है और आप शैतान से हार जाएंगे, परमेश्वर से भी दूर हो जाएंगे, आप पाप में चले जाएंगे। क्या आपका मन में ऐसे परीक्षा आता है? अय्यूब को परमेश्वर से शैतान दूर करना चाहा, उसके परिवार का हानि कर दिया, उसके पैसों का हानि कर दिया, धन दौलत का हानि कर दिया, शैतान ने उसके स्वास्थ्य का हानि कर दिया, शैतान ने उसके लोग उससे दूर छीन लिए, शैतान ने कई चीजों को नुकसान पहुंचाया। छूचा हाथ अभी अय्यूब है। क्या उसने कहा कि अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा? उसने कहा मैं आराधना नहीं करूंगा? उसने कहा मैं परमेश्वर पर भरोसा नहीं करूंगा? क्या उसने कहा कि परमेश्वर ने मेरा सब चीज ले लिया, अब मैं परमेश्वर के खिलाफ में हो जाऊंगा, अब मैं क्रिश्चियन नहीं बनूंगा? परमेश्वर में जा रहा था तो पहले तो सब चीज था, पहले तो बढ़िया था, पति भी कुछ नहीं करता था, बच्चे भी कुछ नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं चर्च जाना चालू कर दी वैसे वैसे पति का दिमाग खराब हो गया, बच्चे का भी इधर उधर हो गया, मेरे परिवार में बहुत संघर्ष आया है, समस्या आया है, अब तो बीमार भी पड़ गई मैं, पहले तो बहुत बढ़िया था। क्या शैतान आपका मन में ऐसा सोच डालता है? किस किस के मन में ऐसा आता है? याद रखो, शैतान ने आपको टारगेट करके रखा है। अगर आप पास्टर के बात को नहीं मानेंगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को ध्यान में नहीं रखेंगे, आपकी आंख जल्दी से नहीं खुलेगा, आप यहूदा इस्करियोती के समान चले जाएंगे। यहूदा ने यीशु के वचन को तुच्छ जाना, यहूदा ने स्वर्ग के राज्य को फालतू जाना, यहूदा ने गलत लोगों का साथ दिया। आप किसका साथ देंगे? आंख है, परमेश्वर ने खोला है, हमारे मन की आंख खुला हुआ है, सच्चाई क्या है गलत क्या है हम जानते। जानबूझकर भी अगर हम परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज कर देंगे, परमेश्वर के बातों को नजरअंदाज कर देंगे, परीक्षा में स्थिर नहीं रहेंगे, तो आप और मैं यहूदा के समान फैल हो जाएंगे। शैतान ने यहूदा को भरमाया। यहूदा अगर चाहता तो वो फरीसी की बात को मना कर सकता था, चाहता तो वो परमेश्वर के बातों को मान सकता था, यहूदा चाहता तो वो परीक्षा में पास हो सकता था। उसने परीक्षा को, उसने गलत काम को
करने के लिए उसने ठान लिया, और इसलिए आज वो स्वर्ग में नहीं होगा, नरक में होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप किसकी बात को मानेंगे? सोचो, ऐसा परीक्षा आपके जीवन में आएगा। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, आप जब प्रार्थना करोगे, आप ये प्रार्थना करना कि पिता मुझे परीक्षा से बचा। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? आप स्वयं बचने के लिए प्रार्थना करो, आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो, आपके बच्चे के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो, पाप से बचने के लिए प्रार्थना करो। प्रभु आपकी मदद करेगा। अय्यूब का मदद परमेश्वर कर रहा था, अय्यूब का मदद परमेश्वर कर रहा था। वो जानता था कि अय्यूब एक दिन शैतान को हराएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको अपना इच्छा दिया है। शैतान को भी इच्छा दिया था, अब वो चाहता तो मान सकता था, नहीं चाहता तो नहीं मान सकता था। आदम को भी इच्छा दिया था, वो चाहता तो मान सकता था, वो चाहता तो नहीं मान सकता था। आपको भी वही इच्छा दिया है। आप चाहते तो परमेश्वर को मान सकते, नहीं चाहते तो मान नहीं सकते। लूसीफर ने नहीं माना और अब नरक में जाएगा। आदम ने नहीं माना, वो दंड पाया। अब आपका पारी है। परीक्षा आपके जीवन में आएगा। मैंने कहा कोई भी परीक्षा हो सकता है, इसलिए याद रखो, वो पाप का परीक्षा हो सकता है। कोई पाप आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपके पास कोई भी व्यक्ति नहीं है, आप क्या करोगे? एक सिस्टर एक घर में गई, झाड़ू पोछा करने गई थी, और झाड़ू पोछा करते करते जो है वो जो है बहुत ज्यादा वो वफादार सिस्टर थी, लेकिन झाड़ू पोछा करते करते जो है एक दिन करी, 2 दिन करी, तकिया के नीचे बहुत सारा नोट मिला उसको, और उसके घर में कोई थे ही नहीं। उसके पास बहुत जरूरत था, घर में खाने के लिए नहीं था, लेकिन उसने ये सोचा कि इतना पैसा को लूंगी तो सब शक करेंगे, एक काम करती, एक नोट ले लेती हूँ, तो गिनते समय इधर उधर हो गया है ऐसा समझ में आएगा करके उसने बहुत चालाक दिखा दिया और वहां से ले लिया, और वो चला गया। चला जाने के बाद वो अपना घर में गई और वो सब्जी लेकर, चावल लेकर आई और अपने घर में बढ़िया से उन लोग खाए। दूसरा दिन वो पैसा को गिन रही थी, गिनते समय उसका मालकिन देखी कि एक पैसा कम है। अरे बाप रे, कैसे कम हो गया? उसने घर में गया, घर में जाके कंप्यूटर चेक किया, सीसीटीवी देखना चालू कर दिया। ये तो पहला दिन में अच्छा करके गई, कुछ नहीं देखा है। दूसरा दिन में गई, तीसरा दिन जब खोली, उसको दिखाई दे रहा है कि वो साफ करते करते वहां से एक नोट निकाल ली। फिर तुरंत उस सिस्टर को लाके पूछे, बुलाओ उसको, वो काम करने आई थी, भाई को बुलाओ। तो वो सिस्टर आई, आने के बाद उसको पूछे कि यहाँ पर पैसा रखा हुआ था, क्या आपने निकाल लिया? उसने कहा नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं निकाला। वो फिर दोबारा पूछे, क्या आपने निकाला? नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं निकाला। उसके बाद तुरंत उसको बोले कि आप आइए, एक चीज हमको आपको दिखाना चाहते हैं। उसको बैठाए, बिठाने के बाद लैपटॉप खोले, लैपटॉप खोलने के बाद जैसे खुला तीसरा दिन उसको डायरेक्ट दिखा दिया कि वो सिस्टर गई तो क्या हटाई और एक नोट निकाली। जैसे उस वीडियो को देखी, वो बहन का मुंडी नीचे झुक गया। ये प्रलोभन उसके अंदर था, शैतान ने उसके जीवन में डाला। दूसरा दिन तुरंत वो बहन को उस घर से निकाला गया और बोला गया कि आप दूसरे जगह काम में चले जाओ। वो परमेश्वर के नजर में भी गिर गई, और दूसरा जिस घर में वो काम कर रहे थे उनके नजर में भी गिर गई। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसके अंदर प्रलोभन को लाया। समझ रहे? छोटा भी गलती क्यों ना हो, अगर आपके पास में आए उससे मना करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। ये शैतान क्या है? आपको परमेश्वर की तरफ से भी अलग कर देगा, लोगों की तरफ से भी अलग कर देगा, और उसको मजा आ जाएगा। वो तो फंसाने का काम है, आपको फंसाएगा। अगर जाओगे ना उधर, पक्का फंसाएगा। शैतान मालूम है इसको, यही चोरकी में इसको प्रलोभन डाल के फंसा दूंगी ना, ये पक्का अलग हो जाएगा। नहीं, इसको यही पाप में फंसाना है, गलत संगति में फंसाना है। नहीं, इसको ये चीज में ये कमजोर है ना, इधर ही ले जाना है इसको और इसको फंसाना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसलिए याद रखो, प्रलोभन से बचने के लिए प्रार्थना करो। कितने लोग प्रार्थना करेंगे आज से? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज से सही रास्ता दिखाने पाए, परमेश्वर आपको सही मार्ग दिखाने पाए। आप सभी पापों से बचो, आप सभी दुष्ट शक्तियों से बचो, सभी परीक्षाओं से बचो, आप पास हो जाओ यीशु के नाम से। आमीन।
आपके प्रार्थना में आज से यह भी पॉइंट आए कि परमेश्वर आपको पाप से बचाए, परमेश्वर आपको परीक्षा से बचाए, परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाए, बुद्धि दे किस चीज को करना है, किस चीज को नहीं करना है। प्रभु सही गाइडेंस दे ताकि आपके लाइफ में सक्सेस हो, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज से आप सफल होंगे, आज से आप प्रभावशाली होंगे, आज से आप पाप से बचेंगे। मेरा परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आज से आपकी प्रार्थनाएं बहुत पावरफुल होगा, आज के आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ होगा। आमीन। आप मजबूत होंगे, आप प्रभु के साथ में होंगे, आप मजबूत होंगे, आपकी प्रार्थनाएं और शक्तिशाली होगा। आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर पूरा करेगा। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर को खुश करेगी, आपकी प्रार्थना उत्तर लाएगी, आपकी प्रार्थना हालेलुया आज से एक बड़े काम को करेगी। 6 बातों को मैंने आपको बताया। सबसे पहली बात, आपके प्रार्थना में शुरू में आप परमेश्वर को धन्यवाद देना है, आपका पिता के नाम को महिमा करना है, उसके नाम को पवित्र कहना है आपके जीवन से। दूसरी बात, उसके राज्य इस धरती पर फैल जाए। तीसरी बात, उसका इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरा होता है इस धरती पर भी पूरा हो। चौथी बात, मैंने आपको बताया कि आपकी जरूरत जो कुछ भी हो, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, आप परमेश्वर के सन्मुख पर रखिए। पांचवी बात मैंने आपको बताया कि आपके प्रार्थना में क्षमा होना चाहिए, कि आप अपने पापों को क्षमा मांगना सीखिए। और लास्ट बात, प्रभु यीशु ने सिखाया आपको कि आप ऐसे प्रार्थना करो, पाप से और परीक्षा से, दोनों चीज से आप बचाओ। आमीन। प्रभु आपको सही बुद्धि दे, सही गाइडेंस दे और आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होने पाए। आप प्रार्थना करने का तरीका को जाने, वो रहस्य को जानो। आज से आप सफल होंगे, आज से आप उठोगे, आपकी आत्मिक जीवन उठेगा, आज से आप हर चीज को बदलोगे, आज से आपकी प्रार्थना परमेश्वर को खुश करेगा, आज से आपकी प्रार्थना में बहुत शक्ति होगा, आपकी प्रार्थना में कमी नहीं होगा, वरन परमेश्वर हालेलुया आज से आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। हालेलुया। कितने लोग चाहेंगे ये 6 पॉइंट आपके जीवन में बड़े चेंजेस को लेकर आए?